Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. सो आई होप तुम लोगों ने शुरू के 2 लेक्चर देख लिए होंगे, तुम लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर। तो आज हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ पॉलिनेशन। सो बिना टाइम ख़राब करे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो पॉलिनेशन। So in the preceding section you have learnt that the male and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and the embryo sac respectively. पिछले कुछ सेक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा कि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन में बनता है और फीमेल गैमेट बनता है बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, दोनों ही तरीके के गैमेट्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब जो जल नहीं सकते खुद से, ठीक है, मतलब उनके पास कोई फ्लैजिला टाइप कुछ नहीं है। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अब हम लोगों को फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए उन लोगों को पास तो लाना पड़ेगा, उन गैमेट्स को पास लाना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अब ये चीज़ कैसे होगी? पॉलिनेशन वो मैकेनिज्म है जिससे हम लोग इस मोटिव को अंजाम देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर। एंथर से शेड होने के बाद पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करवाना किस पे? पिस्टिल के स्टिग्मा पे। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना, और पिस्टिल पूरा पार्ट है। तो पिस्टिल के स्टिग्मा पे देखो, एंथर से पोलन ग्रेन का शेड करवाना, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना किस पे? स्टिग्मा के ऊपर। इसको कहते हैं बेटा पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं, सो वेराइटी ऑफ पॉलिनेशन भी बहुत तरीके के हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं? बाहर के एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। सबसे पहले काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता कितने तरीके का है? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन का सोर्स कौन सा है। पॉलिनेशन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। पोलन के सोर्स के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बेटा पॉलिनेशन को 3 अलग अलग टाइप में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है? इन दिस टाइप pollination is achieved within the same flower, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower। जैसे कि ये एक फ्लावर है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक एन फ्लावर बट स्टिल इट्स एन फ्लावर। ये बेटा एंथर है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये ओवर इधर थोड़ा बाहर निकल गई मेरी, ठीक है। ये पूरा एक फ्लावर है, ओके। यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और इधर आ गया, ठीक है। दिस इज़ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? एक ही फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर का एंथर होता है, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा होता है, तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन शिफ्ट कर जाता है, दैट इज़ ऑटोगैमी, ओके। सो इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है? विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर होता है पोलन ग्रेन का एंथर। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा की तरफ क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है सेम फ्लावर के अंदर। नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रेदर रेयर। एक नॉर्मल फ्लावर में जो खुले भी एंथर को और स्टिग्मा को एक्सपोज करे और ऑटोगैमी कंप्लीट हो जाए, वो रेयर होता है। हाँ, इसके चांस हैं काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल इट इज़ रेयर, क्योंकि प्लांट को यह मेथड अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनिन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। देखो, ऑटोगैमी तभी हो सकता है जब एंथर मैच्योर हो और स्टिग्मा भी रिसेप्टिव बन जाए। मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिव बन जाए किस वे में? कि वो पोलन ग्रेन को अपने ऊपर चिपका सके, और एंथर मैच्योर हो जाए किस वे में? कि वो डायसाइज कर सके, मतलब एंथर का टूटना, स्टिग्मा का चिपचिपा होना, ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। ओनली देन वी कैन ऑब्जर्व ऑटोगैमी इन दोज काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो और क्या क्या होना चाहिए? द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी इन लाइक क्लोज टू ईच अदर। अगर वो बहुत दूर दूर होंगे, एक बहुत दूर दूर है आपस में, एक मिनट, लाइक क्लोज टू ईच अदर, उनको आपस में एक साथ मतलब बहुत पास पास होना चाहिए। जैसे इधर ये एंथर है, ये बेटा स्टिग्मा है। अगर इधर एंथर होगा और इधर स्टिग्मा होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या होना चाहिए? बहुत पास पास होना चाहिए। उसके बाद क्या करवाने के लिए? सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जिस प्लांट का, मतलब जिस स्पीशीज़ का एंथर है, मतलब पोलन ग्रेन है, उसी स्पीशीज़ का स्टिग्मा है। सो सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट के अंदर। सम प्लांट्स सच एज वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कैमेनुला
इसके अंदर 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं, ये तीनों का नाम याद रखना है, वायोला कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। ये तीनों जो प्लांट हैं बेटा, ये 2 तरीके के फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक तो होता है चैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। ठीक है, चैस्मोगैमस ऐसे फ्लावर्स होते हैं विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। चैस्मोगैमस इस तरीके के फ्लावर होते हैं जो कि दूसरे स्पीशीज़ के फ्लावर के साथ बहुत अच्छा रिजेम्बलेंस शो करते हैं और उनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। चैस्मोगैमस इस तरीके के फ्लावर होते हैं जो कि दूसरे स्पीशीज़ के फ्लावर की तरह ही दिखते हैं और उनका एंथर स्टिग्मा क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है। क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर जो कभी खोलते ही नहीं हैं, हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है वो आपस में बहुत क्लोजली लाया करता है, क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर डाइसाइज इन द फ्लावर बर्ड्स, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। जब एंथर टूटेगा फ्लावर बर्ड्स में से पोलन ग्रेन निकलेगा और फिर स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इन्वेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स तो हमेशा ऑटोगैमस ही होंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वो फ्लावर पूरा का पूरा बंद है, तो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा ही कैसे, पोलन ग्रेन नहीं कर सकता। सो क्लिस्टोगैमस में बेटा हमेशा ऑटोगैमी ही होगी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर चाहे पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो फिर भी उनके अंदर क्या होगा, सीड बनेगा। सीड मतलब बाद में, पॉलिनेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बनता है एंड प्रोडक्ट। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है उनके पास अशोर्ड सीड सेट होता है, मतलब वो लास्ट में ये है कि उनका फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, पॉलिनेशन होगा ही होगा, चाहे कोई पॉलिनेटर हो चाहे ना हो, क्योंकि वो कभी खुल ही नहीं रहा तो उसमें हमेशा ऑटोगैमी होगी, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और की, है ना। तो डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू प्लांट? देखो एडवांटेज ये है कि इसमें हमेशा पॉलिनेशन होगा, हमेशा फर्टिलाइजेशन के चांस होंगे, पॉलिनेटर्स के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। डिसएडवांटेज बेटा ये है कि इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो आगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में एक वर्ड पढ़ेंगे दैट इज़ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो वो कंडीशन यहाँ आ सकती है सेल्फ पॉलिनेशन अगर लगातार हुआ तो। सो इस वजह से ये एक तरीके से फ़ायदेमंद भी है और एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक भी है। फिर आता है गायोटिनोगैमी। गायोटिनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे कि सॉरी ये एक प्लांट है, मान लो ये इसका फ्लावर है, ठीक है, मान लेते हैं ये इधर 3 फ्लावर हैं इसके, एल्लो कहाँ गया, ये 1 और ये 3, मान लेते हैं इधर स्टिग्मा है इधर एंथर है, तो ये प्लांट तो एक ही है बट फ्लावर, उस प्लांट के ऊपर फ्लावर 2 हैं, तो इस एंथर का इधर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा, ठीक है। सो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग है। एक प्लांट के ऊपर एक ही फूल होगा ऐसा नेसेसरी थोड़ी ना है, बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, तो प्लांट एक है बट फ्लावर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के ऊपर एंथर से पोलन ग्रेन का जाना स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज़ गायोटिनोगैमी। ऑल्दो गायोटिनोगैमी देखने में तो क्या लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर इंटरचेंज हो गया, फ्लावर तो चेंज हुआ ना, देखने में क्या लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, बट बेटा स्पीशीज़ तो एक ही है, ये स्पीशीज़ थोड़ी ना बदल गई। लेकिन नेचुरली मतलब अगर हम जेनेटिकली देखें तो क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है इन्वॉल्विंग, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट तो चाहिए। अब ये फूल इधर उड़ के थोड़ी ना आएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट होगा तभी तो वो एंथर से स्टिग्मा तक आएगा, ठीक है। सो जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली ऑटोगैमी ही है, ओके। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि पोलन ग्रेन सेम प्लांट से आया है। देन आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी इज़ टोटली डिफरेंट, मतलब प्लांट अलग होता है, फ्लावर्स तो होंगे ही अलग अलग, दैट्स ऑब्वियस। इरेज हो जा, ओके मत हो। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ये एक प्लांट का एंथर, ये एक प्लांट का स्टिग्मा, इस एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ उड़ के आया, दैट इज जीनोगैमी। ये प्लांट 1, ये प्लांट 2, ओके। दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये देखने में भी क्रॉस पॉलिनेशन है और ये जेनेटिकली वेरिएशन भी लाएगा, तो ये जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, ऑटोगैमी, गायोटिनोगैमी, जीनोगैमी। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। देन आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम लोग किन लोगों को यूज़ करेंगे पॉलिनेशन करवाने के लिए, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आगे आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होगा किन की वजह से, ठीक है। प्लांट यूज टू थिंग्स, एबायोटिक, जैसे कि एबायोटिक में विंड और वाटर हो गए। दूसरा आता है बायोटिक, बायोटिक में बेटा एनिमल्स आ गए,
ठीक है, प्लांट्स के पास दो एजेंट होते हैं, बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है। बायोटिक के भी एक पार्ट हैं, एबायोटिक के दो पार्ट हैं। एबायोटिक में विंड एंड वाटर, बायोटिक में बेटा एनिमल्स हो गए। ठीक है, क्या अचीव करने के लिए? पॉलिनेशन अचीव करने के लिए। मेजॉरिटी मेजर जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या यूज़ करते हैं? एनिमल्स को, मतलब बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं। विंड और वाटर से जो पॉलिनेशन है ना दैट इज़ नॉट श्योर। ठीक है, और लेकिन एनिमल से वो चीज़ श्योर होती है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन, बहुत कम प्लांट ऐसे होते हैं जो यूज़ करते हैं एबायोटिक एजेंट्स को। पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज़ अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये बहुत चांस फैक्टर है, उसकी प्रोबेबिलिटी जस्ट आधी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, सो विंड के अंदर भी वाटर के अंदर भी, दोनों के अंदर चांस फैक्टर है पॉलिनेशन के लिए कि भाई हो भी ना भी हो। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज़ एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, ताकि ये अनसर्टेनिटी ना आए और पॉलन ग्रेन का लॉस भी ना हो। फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जनरली कम होते हैं, पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन कैसे होता है? प्लांट पॉलन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है, एक मिनट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, और ओव्यूल जनरली कम होते हैं पॉलन ग्रेन से। तो ठीक है, आगे आता है हमारे पास, क्या भद्दा डायग्राम बनाती हूँ यार मैं। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन। अब देखो एबायोटिक में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं, विंड होता है, वाटर होता है। विंड वाटर में भी विंड से ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगेस्ट द एबायोटिक। एबायोटिक बायोटिक में कॉमन कौन? बायोटिक। एबायोटिक में वाटर और विंड में से ज़्यादा कॉमन कौन बचा? विंड। ठीक है, विंड पॉलिनेशन के लिए ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। अब तुम लोग खुद सोचो, जैसे हवा से कोई चीज़ उड़ रही है, एक तो बहुत हेवी चीज़ है, तो वो चीज़ हवा कैसे कैरी कर सकती है? नहीं कर सकती। अब जैसे पेपर वेट है, पेपर वेट वो मोटा स्टोन सा आता है, उस टाइप का कोई चीज़ है, और एक नॉर्मल पेपर है, पेपर को तो उड़ा के ले जा सकती है। सो विंड पॉलिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? पॉलन ग्रेन का लाइट वेट होना ज़रूरी है, वो बहुत एकदम हल्के हल्के होने चाहिए, और एक नॉन स्टिकी होनी चाहिए। अब तुम लोग सोचोगे नॉन स्टिकी होगा तो स्टिग्मा पे चिपकेगा कैसे? अरे स्टिग्मा खुद चिपचिपा है, वो खुद चिपका लेगा उसको, तुम उसका स्ट्रेस मत लो। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन ही चिपचिपा रहा तो वो तो कहीं और जाके चिपक जाएगा। ठीक है, अगर वो चिपचिपा रहा, पॉलन ग्रेन स्टिकी हुआ, तो वो और कहीं जाके भी तो चिपक सकता है ना, वो तो जहाँ उसको जगह मिलेगी, दीवार पे और कहीं इधर उधर। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लाइट वेट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, और they often possess well exposed stamen so that the pollen are easily disposed into wind current। और उनके पास क्या होना चाहिए? स्टेमन, उनका जो स्टेमन होता है ना वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन ईजिली विंड में डिस्पर्स हो सके, विंड में फैल सके आसानी से। और लार्ज ऑफन फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए, और उनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, ताकि वो ईजिली एयर में फ्लटर कर सके। ओके, ताकि वो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन को, हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। विंड से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स के पास बेटा जनरली एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल, हर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है। और न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, और छोटे छोटे फ्लावर्स क्या हो सकते हैं? आपस में जुड़ के एक इन्फ्लोरेसेंस बना सकते हैं। ओके, फेमिलियर एग्जाम्पल इज़ द कॉर्न कोम, जो मक्के का कॉब होता है, जिसके अंदर जो टासल्स हम लोग देखते हैं वो कुछ नहीं है, बट वो क्या है? वो स्टिग्मा और स्टाइल हैं, जो कि विच वेव इन द विंड, जो विंड के अंदर ऐसे तैरते रहते हैं। तैरना, आई डोंट थिंक अ परफेक्ट वर्ड फॉर दैट, बट विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, और जो हवा में ऐसे उड़ सकते हैं, तैरना टाइप होता है ना, ब्लू है पानी पानी गाने में करते हैं ना, ऐसे ऐसे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ताकि वो पॉलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन जो होता है वो कॉमन होता है बच्चा किसमें? ग्रासेस के अंदर। विंड पॉलिनेशन जनरली कॉमन होता है ग्रासेस के अंदर। हम लोगों ने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी हैं विंड पॉलिनेशन की? कि विंड और वाटर में ज़्यादा पॉलिनेशन होता है विंड से। विंड पॉलिनेशन होने के लिए पॉलन ग्रेन को नॉन स्टिकी होना चाहिए, उनको लाइट वेट होना चाहिए, उनका स्टैमन जो होता है बहुत एक्सपोज्ड रहना चाहिए, उनका स्टिग्मा जो है वो भी काफ़ी बड़ा और एक्सपोज्ड रहना चाहिए।
फैदरी रहना चाहिए ताकि वो इजीली विंड में वेव कर सके और पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। ठीक है, जो हमने कॉर्नकोब है उसके अंदर जो टैसल्स हैं वो कुछ नहीं है, बट वो क्या है, वो स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो विंड में उड़ते रहते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन को पकड़ सकें। विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज। देखो ये रहा, ये कितने सारे स्टैमेंस है ना, इसके कितना एक्सपोज्ड है ये। फिर आता है पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो बहुत रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोट। मोनोकोट छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, तो 30 जेनरा। मोनोकोट, मोस्टली मोनोकोट जो होते हैं वो मतलब वाटर से पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, लगभग 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड है, और उसमें भी ज़्यादा कौन है, मोनोकोट्स हैं। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट द वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट को तो क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि उनको उनके मेल गैमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए दे नीड वाटर, दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो तुम लोग ऐसा मत सोचना कि वाटर को हम लोग यूज़ नहीं करते। बेटा वाटर का हमने कहा है कि फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स में हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। किसको? वाटर को। वाटर के मेथड को हम लोग जनरली एंजियोस्पर्म्स में यूज़ नहीं करते, बट एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वहाँ का मेन मेथड ही क्या है? पॉलिनेशन बाय वाटर। इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophyte and pteridophyte that the distribution is limited। उनका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ऐसा नहीं है हर जगह मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का कोई काम नहीं है, वो ग्रो भी नहीं करेंगे। तो ये इनका जो रहना है, मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हमें कहाँ मिलेंगे? बहुत लिमिटेड जगह मिलेंगे जहाँ पर पानी की और मॉइस्चर की कमी ना हो। ओके, द नीड फॉर वाटर, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट, अपने मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे नीड वाटर, तो वो ऐसी ही जगह रहेंगे जहाँ पे पानी की कमी ना रहे। ओके, मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड वाटर, सो दैट्स वाई देयर एग्जिस्टेंस इज काइंड ऑफ लिमिटेड थिंग। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड। अब हम लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। ठीक है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। और मेरीन के अंदर हमारे पास है सी ग्रासेस, जैसे कि जूस्टेरा। एक और मैं तुम लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जूस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है वो सबसे लंबा होता है, एकदम रिबन की तरह होता है बेटा, बहुत लंबा होता है। सेवरल मरीन ग्रासेस, फ्रेश वाटर में हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। मरीन सी ग्रासेस में हम लोग, सी ग्रास जूस्टेरा का ही नाम है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जितनी भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं सभी के सभी प्लांट से ही सभी के सभी वाटर से ही पॉलिनेट होंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज, सभी के सभी एक्वाटिक प्लांट पानी को यूज़ करें पॉलिनेशन के लिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच इज वाटर हाइकिन, जैसे कि वाटर हाइकिन थे, वाटर हाइकिंग, वाटर लिली, जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर इमर्ज कर जाते हैं और पॉलिनेट होते हैं किससे? इंसेक्ट से या फिर विंड से, एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसा कि मोस्टली लैंड प्लांट्स के अंदर होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी के सभी एक्वाटिक प्लांट वाटर को यूज़ करते हैं या सभी के सभी एक्वाटिक प्लांट वाटर को यूज़ नहीं करते। देखो, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। कुछ प्लांट्स वाटर को यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा हो गया, ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं एंड दे यूज़ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और वाटर हाइकिंग, वाटर लिली, दे आर टू एक्वाटिक प्लांट्स बट स्टिल दे डू नॉट यूज़ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हम लोग नेसेसरी कुछ भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, जो कंडीशन हम लोगों को बताई हम लोगों ने बता दी। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है बेटा? द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर, जो फीमेल फ्लावर मान लेते हैं यहाँ पे वाटर के सर्फेस पे आ गया बाय द लॉन्ग स्टॉक, ये लॉन्ग स्टॉक है, जुड़ी हुई तो नहीं है यार मेरी, लॉन्ग स्टॉक जुड़ जा। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है? फीमेल फ्लावर वाटर की सरफेस तक पहुंच जाता है, एक लॉन्ग स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है, और जो मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन होता है वो रिलीज हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मान लेते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गए। ठीक है, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, वाटर करंट से पैसिवली वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर इन द स्टिग्मा, कुछ उसमें से स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाते हैं। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, कुछ के अंदर जैसे कि सी ग्रासेस का एग्जाम्पल दिया है, फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। सी ग्रासेस के अंदर जो फीमेल फ्लावर होता है वो नीचे ही रहता है, जैसे उसमें यहाँ तक सरफेस तक मान लेते हैं, और सी ग्रासेस के अंदर नीचे ही रहता है। एंड ऊपर का डायग्राम थोड़ा अलग हो गया, मतलब प्लांट के सरफेस के ऊपर नहीं आता वो, प्लांट और जो वाटर का सरफेस है ना उससे नीचे नीचे ही रहता है।
ओके। सो फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर ही रहता है और पोलन ग्रेन भी रिलीज होते हैं पानी के अंदर ही। पोलन ग्रेन इन मैनी स्पीशीज, सच स्पीशीज आर लॉन्ग। पोलन ग्रेन ऐसे स्पीशीज़ के अंदर लंबे लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, जैसे मैंने बताया ज़ूस्टेरा के अंदर। एंड दे कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वो बिना एनर्जी के खर्च से पानी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। सम ऑफ दैम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, कुछ उसमें से स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन करवा देते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड, बहुत सारे मोस्टली जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो भीगे नहीं, वो भीग जाएंगे तो ख़त्म ही काम ख़त्म। तो उनको वेट होने से बचाने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को हम लोग बचाते हैं पानी से गीला ना हो, ताकि वो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग उसके ऊपर होती है। देखो, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस? देखो, प्लांट के अंदर पॉलिनेशन के अंदर जो विंड और वाटर पॉलिनेशन है, उस तरीके के जो फ्लावर्स हैं जो विंड या वाटर से पॉलिनेट होते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर ज़्यादा नेक्टर नहीं आता है। इवन नेक्टर नहीं आता है, कलरफुल भी नहीं होते हैं वो। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो बेटा, विंड और वाटर ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम कलर दिखा के अट्रैक्ट कर सको। वो दे आर नॉट इंसेक्ट्स, उनके पास खुद का दिमाग नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे हो हवा एक बड़ा सारा रंगीन फूल देख के अट्रैक्ट हो गए कि भाई ठीक है मैं तेरा पॉलन लेके जाऊंगी, ऐसी बात तो है नहीं ना। उस हवा को नेक्टर चाहिए, ना उस पानी को नेक्टर चाहिए। उनको नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्टर की ज़रूरत किसको है? इंसेक्ट को है। कलर को देख के अट्रैक्ट कौन होगा? इंसेक्ट होगा, ठीक है। सो इस वजह से कोई काम नहीं है कलरफुल फ्लावर का, कोई काम नहीं है नेक्टर का विंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। आई होप तुम लोगों को ये रीज़न समझ आया होगा। ओके, तो हम लोगों को ये एग्जाम्पल दिया है, किसका दिया है? पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में देखो सरफेस पे आ रहा था, ठीक है। फीमेल फ्लावर कहाँ आ गया? ये छोटे छोटे दो मेल फ्लावर ईयरबड्स की तरह दिख रहे हैं ना, जो ये मेल फ्लावर है, ये ऊपर मेल फ्लावर वाटर के सरफेस से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और पोलन ग्रेन भी ऊपर ही है, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है इधर, और हम आ जाते हैं इधर। अब देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेजरली जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, वो रेंज ऑफ एनिमल्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह। याद रखने सारे के सारे, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट, मोथ, बर्ड्स, सनबर्ड, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये कुछ कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है जो जनरली पॉलिनेशन करवाते हैं, लेकिन और कुछ जो रेयर हैं बट करवा सकते हैं। अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट, पर्टिकुलरली बीज। बीज जो है सबसे ज़्यादा ये डोमिनेटिंग है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। जैसे विंड वाटर में विंड ज़्यादा करवाता है, तो एबायोटिक में भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से बीज सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं बच्चा। इवन लार्जर एनिमल, ऐसा मत सोचो कि छोटे छोटे जानवर हैं वही सिर्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। जो लार्जर एनिमल्स है, जैसे कि प्राइमेट्स, लेमूर्स हो गए, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग, जो मतलब पेड़ों पे ऐसे ही रहते हैं ना, उनको आर्बोरियल कहते हैं। आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट हो गए, और इवन रेप्टाइल्स भी, इवन गैको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड्स तक वो ये रिकॉर्ड हुए हैं पॉलिनेशन करवाते हुए, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज़ के अंदर वो भी पॉलिनेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। वी कैन नॉट से कि सिर्फ छोटे छोटे इंसेक्ट हैं वही पॉलिनेशन करवा सकते हैं। हाँ, तो आगे हम लोगों को दिया है भाई, ऑफन फ्लावर्स of animal pollinated plant are specifically adapted for a particular species of animal। जो plant animal से pollinate होते हैं वो भी adapted होते हैं किसी particular animal से, ठीक है। जैसे यूका और मॉथ है, उन दोनों का एक 1-to-1 रिलेशनशिप है, दे आर मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्लांट किसी से भी पॉलिनेट करवा लेगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्लांट अडेप्टेड रहता है किसी पर्टिकुलर एनिमल की स्पीशीज़ से कि भाई इसी से पॉलिनेशन करवाना है तो इसी से ही करवाना है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। मेजॉरिटी जो होती है ना, जिससे मतलब जिन फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, बड़े होते हैं, खूबसूरत होते हैं, खुशबूदार फ्रेग्रेंट होते हैं, और नेक्टर में भरपूर होता है, रिच इन नेक्टर होते हैं। जब फ्लावर्स मान लेते हैं कोई फ्लावर है कि भाई वो छोटे छोटे ही फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है कोई प्लांट, तो जब अगर फ्लावर छोटे छोटे होंगे तो वो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आपस में क्लस्टर हो जाते हैं एक इन्फ्लोरोसेंस के अंदर, और कॉन्स्पिकस मतलब जो दिखे, जो थोड़ा बड़ा हो, और ख़ुद को कॉन्स्पिकस बनाते हैं ताकि वो दिख सकें और प्लांट का क्या हो सके, पॉलिनेशन का काम डन हो सके।
एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर, एनिमल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट कैसे होंगे फ्लावर से? पहली बात तो कलर से होंगे, कलर देख के खुशबू सूंघ के। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लावर्स एंड बीटल सिक्रेटेड फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो प्लांट फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होते हैं वो फाउल ओडर को सिक्रेट करते हैं ताकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके बेटा। टू सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल विजिट को सस्टेन रखने के लिए प्लांट को, फ्लावर को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। अगर मैं अब कहूँ कि एक तरीके से लालच देना पड़ेगा, अगर वो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देगा तो फ्री में तो एनिमल काम नहीं करके देगा उसको, क्यों काम करे, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? तो इसी वजह से फ्लावर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उसको देगा। तो नेक्टर और पोलन ग्रेन, ऐसा मत सोचना कि पोलन ग्रेन तो प्लांट का ही काम है तो वो रिवॉर्ड कैसे हो सकता है, बट पोलन ग्रेन भी रिवॉर्ड है। सो नेक्टर और पोलन ग्रेन ये दो जो फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो प्लांट प्रोवाइड करता है उन एनिमल को जो पॉलिनेशन करवाएंगे। फॉर हार्वेस्टिंग एंड रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। इस रिवॉर्ड को पाने के लिए एनिमल एंथर के पास आएगा, एंथर के पास आया उसके बाद वो उड़ा के कहीं जाएगा तो फिर बाद में वो क्या पता स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा, और जैसे ही स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आया प्लांट का काम हो गया, मतलब पॉलिनेशन क्या हो गई, डन हो गई। द बॉडी ऑफ एनिमल, जैसे ही वो एंथर के ऊपर बैठा, एंथर डिहाइज हुआ, एंथर टूटा, तो एनिमल की बॉडी किससे कोट हो गई, पॉलन ग्रेन से कोट हो गई, विच आर जनरली स्टिकी। पॉलिनेटेड एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर बेटा जनरली पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। अगर वो स्टिकी नहीं होंगे तो एनिमल के ऊपर स्टिकी नहीं करेंगे, एनिमल के ऊपर स्टिक नहीं करेंगे तो एनिमल कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन, जिसकी वजह से वो एनिमल के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर एनिमल कहाँ जाता है, वो इंसेक्ट स्टिग्मा के ऊपर जाता है और फिर स्टिग्मा के ऊपर जाके वो स्टिग्मा पे चिपक जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, जैसे ही वो एनिमल जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन है वो कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा के, वैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो प्लांट है वो उनको रिवॉर्ड की फॉर्म में क्या देता है कि भाई तुम लोग मेरी जगह, मतलब मेरे पास काफ़ी जगह है, तुम लोग अपने एग को ले कर सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया है अमोर्फोफेलिस। अमोर्फोफेलिस इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसकी हाइट 6 फीट तक है। एक सिमिलर रिलेशनशिप होता है एक स्पीशीज़ ऑफ मोथ, मोथ के अंदर एंड द प्लांट, प्लांट का नाम है युक्का। युक्का वर बोथ स्पीशीज़ मोथ एंड द प्लांट, मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट, वो अपनी लाइफ साइकिल, मोथ और यूका प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। सो दे आर मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ थिंग, दे आर सोलमेट्स, है ना। बिना यूका के मोथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिना मोथ के यूका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यूका का प्लांट, यूका जो प्लांट है उसका पॉलिनेशन उस मोथ से ही होता है, और मोथ को अपने एग ले करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जगह नहीं मिलेगी तो कोई और एनिमल उसके एग खा जाएगा, ठीक है। सो उनका 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, वन साइडेड नहीं होता है, ठीक है ना। द मोथ डिपोजिट, मोथ डिपोजिट करते हैं अपने एग को इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी के लॉक्यूल में। लॉक्यूल ऑफ ओवरी इज व्हाट, ओवेरियन कैविटी। तुम लोगों को बताया था कल मैंने, ओवेरियन कैविटी को ही क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। तो मोथ क्या करता है, ओवरी के लॉक्यूल के अंदर डिपोजिट कर देता है अपने एग को, और एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मोथ, और मोथ के द्वारा वो पॉलिनेट हो जाता है। लार्वे ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे ही वो सीड डेवलप करना शुरू होगा वैसे वैसे उस मोथ के जो लार्वे हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे ये पैरा क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने बस ये बोला है कि तुम लोग कुछ खाली बैठे, अब भाई तुम लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं जो तुम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सको। इसने ये कहा है कि तुम अपने आसपास में जितनी भी प्लांट्स हैं उसके अंदर पॉलिनेशन को ऑब्जर्व करो महीनों तक बैठ के, ठीक है। सो ये बात मैं नहीं कहूँगी तुम लोग मानो, ठीक है, बट यू विल श्योरली एन्जॉय योर एफर्ट्स। नहीं करने हमको एन्जॉय भाई, हम लोग अभी नीट के लिए पढ़ ले, वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ अपने एफर्ट्स डालो, इसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, समझ गए। देन आता है बच्चा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये क्या चीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड पॉलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब मोनोइशियस, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, दैट इज़ मेल भी उसी में फीमेल भी उसी में। ये वाला मेल का साइन, ये वाला फीमेल का होता है, और ये वाला बाइसेक्सुअल का होता है। बाइसेक्सुअल मोनोशियस मेरे स्कूल का नाम था SBM, ठीक है। तो सेम मतलब सेम प्लांट में मेल और फीमेल, बी मतलब बाइसेक्सुअल, M फॉर मोनोशियस, ठीक है। आई होप ये ट्रिक तुम लोगों के काम आए।
आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स जनरली क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और पॉलन ग्रेन, ज़्यादा चांसेस तो बेटा इसी चीज़ के हैं ना कि पॉलन ग्रेन सेम एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, या फिर सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे आए। मतलब ओवरऑल हो क्या क्या, ऑटोगैमी हो या फिर गाइटनोगैमी हो, ज़्यादा चांसेस इन्हीं दोनों चीज़ों के हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं हम। कंटिन्यूड, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हुआ सॉरी, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। मैंने तुम लोगों को बताया था पीछे, फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट ने बहुत सारे ऐसे मेथड को डिस्कवर करा है जिसकी हेल्प से वो लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन उन्हें ना करनी पड़े। एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्या करवाने के लिए? क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आएंगी? अगर लगातार तुम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो आएगा ही। एक दिन वो स्पीशीज़ क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कि भाई आगे तक वो ही आता जाएगा, वो ही आता जाएगा। अब सेम चीज़ें कितनी बार रिपीट करवाओगे, है ना? सो प्लांट भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जानता है। प्लांट में दिमाग है, तुम लोग ऐसा मत समझना कि प्लांट चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते तो उनमें कुछ दिमाग नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो हम देखते हैं आगे। तो प्लांट ने क्या क्या मेथड अपनाए, उसमें से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब मैंने तुम लोगों को पीछे ऑटोगैमी की एक कंडीशन बताई थी कि ऑटोगैमी तभी हो सकता है जब स्टिग्मा का रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा चिपचिपा हो उसी टाइम पे एंथर टूटे, ताकि एंथर टूटे, पॉलन ग्रेन सीधा आगे स्टिग्मा पे चिपक जाए। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हुई तो ऑटोगैमी नहीं होगी, और यही प्लांट को चाहिए। क्या पता हम लोग एंथर को पहले छुड़वा दें और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो ही ना। अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आएगा ही नहीं। और क्या पता स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए और एंथर टूटे ही ना, और अगर एंथर नहीं टूटा तो स्टिग्मा के ऊपर आके चिपकेगा ही क्या। तो इन्होंने क्या कर दिया, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन का रिलीज़, मतलब एंथर का डेहिसेंस, इन दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड नहीं छोड़ा। आइदर द पोलन, क्या तो पोलन पहले रिलीज़ हो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, मतलब स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले एंथर टूट जाए, उससे पहले ही पोलन रिलीज़ हो जाए, या फिर वेट और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, और क्या तो फिर स्टिग्मा बहुत ज़्यादा टाइम पहले रिसेप्टिव हो जाए, किससे? पोलन के रिलीज से। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। बाकी स्पीशीज़ में द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बाकी की दूसरी स्पीशीज़ के अंदर एंथर और स्टिग्मा को हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं ताकि पोलन उसके कांटेक्ट में आए ही ना, ताकि पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में ही ना आए। ठीक है, ये दोनों डिवाइसेस, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। दोनों के दोनों डिवाइसेस अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, ये क्या बचाते हैं? ये बचाते हैं ऑटोगैमी को। अब हमारे पास तीसरा डिवाइस है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तीसरी हमारे पास चीज़ है ताकि हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, वो क्या है? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है बेटा, ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को फ्रॉम द फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके तुमको बताती हूँ हिबिस्कस का। ठीक है, हिबिस्कस का प्लांट, एक तो प्लांट यहाँ है, मान लेते हैं ये प्लांट है, और एक प्लांट यहाँ है। ठीक है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होगा? जो स्टिग्मा होगा वो दिमाग लगाएगा। तो स्टिग्मा क्या करेगा? अगर वो सेम प्लांट से या फिर सेम फ्लावर से पोलन आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। और अगर दूसरे प्लांट से, और दूसरा प्लांट भी हिबिस्कस का ही है, तो भी वो उस पोलन ग्रेन को क्या करेगा बेटा? रिजेक्ट करेगा। अगर वो सेम स्पीशीज़ का है तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दैट्स द मेथड, जिसके अंदर ये एक जेनेटिक मेथड है जिसके अंदर सेल्फ पोलन से बचाया जाता है, ताकि क्या तो वो सेम फ्लावर का हो या फिर सेम प्लांट हो बट दूसरा फ्लावर। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। और वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा क्योंकि पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा, वो पोलन को उसने रिजेक्ट कर दिया।
मतलब ऑटोगैमी ना हो और गाइटेनोगैमी ना हो, इसका पूरा इंतज़ाम करके रखा है उस हिबिस्कस के प्लांट ने कि भाई अगर मेरा ही पॉलन मेरे पास आया तो मैं उसको रिसेप्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और अगर सेम प्लांट से दूसरे, मतलब मैंने बताया था ना जैसे एक प्लांट है तो यहाँ फ्लावर है और एक यहाँ फ्लावर है, मान लेते हैं ये वाला दिमाग लगा रहा है, तो अगर ये वाला पॉलन भी इसके पास आया तो इसको पता चल गया कि भाई ये तो मेरे ही भाई का पॉलन ग्रेन है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कैसे करूँ। तो ये होता है क्या, ये होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला मेथड। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके अंदर स्टिग्मा दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें सोचता है कि अगर मेरे ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन आया तो भी मैं नहीं लूँगा, अगर मेरे ही प्लांट में दूसरे किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आया तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, पॉलन जर्मिनेशन नहीं करवाएगा, पॉलन जर्मिनेशन नहीं हुआ तो पिस्टिल के अंदर पॉलन ट्यूब भी नहीं बनेगी बेटा। सॉरी अनदर डिवाइस, दूसरा डिवाइस जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को बचा सकते हैं वो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल, वेट क्या बना दिया मैंने, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। अभी तक तो प्लांट कैसे बन रहे थे जिसके ऊपर मेल फीमेल दोनों थे, और हम लोग ऐसे प्लांट बनाए जिसके ऊपर मेल अलग प्लांट पे है फीमेल अलग प्लांट पे, तो ऑब्वियसली होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन ही, वहाँ पे सेल्फ का कोई चांस तक नहीं है, ठीक है। अगर दोनों मेल फीमेल एक ही फ्लावर के ऊपर मतलब सॉरी एक ही प्लांट के ऊपर है, जैसे कि कैस्टर और मेज मोनाइशियस हैं, वो मोनाइशियस का ऊपर बता दिया था मैंने तुमको ट्रिक, तो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, तो वो ऑटोगैमी तो बचा लेगा। मान लेते हैं कि भाई एक ही फ्लावर का एंथर स्टिग्मा ना हो, बट एक ही प्लांट का तो आएगा, एक ही प्लांट पे क्या पता दूसरे फ्लावर का आ जाए, तो वो ऑटोगैमी से तो बचा लिया, बट गार्टेनोगैमी से कैस्टर और मेज में नहीं बचा पाए, ठीक है। तो मोनाइशियस फ्लावर का एग्जांपल दिया है बेटा, देखो मोनाइशियस फ्लावर का भी पहले चैप्टर में था जो कि हमारा हटा दिया है, मेरे टाइम में था, मेरा टाइम कहना पड़ रहा है अब। तो यहाँ पर मोनाइशियस का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, जहाँ जहाँ भी मोनाइशियस का एग्जांपल है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुमको पता भी नहीं चलेगा, और फुल सिलेबस टेस्ट में मोनाइशियस पूछ लेंगे और एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं सब के एग्जाम्पल देंगे। सो मोनाइशियस के एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, कैस्टर एंड व्हाट, मेज, ओके। सो ऑटोगैमी बचा लिया इन्होंने बट गाइटेनोगैमी नहीं बचा पाए। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जैसे कि पपाया है, पपाया के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग डिफरेंट प्लांट के ऊपर होते हैं, तो क्या तो आइदर मेल और फीमेल डायोसी होती है, क्या तो वो प्लांट मेल का होगा या प्लांट फीमेल का होगा, तो इस कंडीशन से ऑटोगैमी भी बच जाएगी, गाइटेनोगैमी भी होगी, क्या सिर्फ जीनोगैमी होगी, होगी क्या सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो आज हमने पॉलिनेशन कर लिया, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, पढ़ाना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा, चलो फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तुम लोग बोर हो जाओगे, तो इसीलिए यहीं तक कवर रखते हैं, बाकी 2 लेक्चर आई थिंक इसके और लगेंगे, तो ऐसा मत सोचना दीदी बहुत ज़्यादा खींच रही है, बेटा ये है ही चैप्टर ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर, तुम लोग ट्राई करके देखो, पढ़ोगे ईजिली याद होगा, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें, बड़ा है चैप्टर बट ईजी भी तो है ना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगी फिर भाई, अगर तुमको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो बताओ, फिर मैं और कुछ करूँ, पढ़ाने का तरीका ढूंढूँ, और अभी अगर तुम ऐसा सोच तो फेस टू फेस पढ़ाऊँ तो अभी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, बाकी बच्चों को भी एडवाइस करो कि एक बार पढ़ के देखो। सो डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ऑन माई चैनल, और क्या, और अच्छे से पढ़ो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, आई ट्रस्ट यू ऑल, और इस बार अच्छे से मेहनत करना है, इस बार सिलेक्शन लेके ही आना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हें लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है, और आई होप हो रही होगी तुम लोगों को याद, ठीक है। ऐसे तो एनसीईआरटी अपन टिप पे कर लेंगे, चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है। सो आराम से पढ़ो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मार्क्स कम आए ज़्यादा आए तो खुश नहीं होना है, कम आए तो दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं पूरे दिन लेके बैठे हो कि भाई मार्क्स नहीं आ रहे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं अब क्यों पढ़े हम, ऐसा नहीं करना है। न्यूट्रल रहो, बैलेंस रखो खुद के अंदर, पढ़ाई ज़्यादा हो रही है तो भी खुश रहो, लेकिन कम हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है कि भाई क्यों कम हो रही है, मैनेज करो बाकी की लाइफ को, पढ़ाई को नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी रखो कि भाई तुम पढ़ाई ही करो, ज़्यादा एंटरटेनमेंट के चक्करों में मत पढ़ना कि भाई ये टीचर ज़्यादा एंटरटेन करके पढ़वा रहा है तो मैं इनसे पढ़ूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज़ करो चीज़ों को, तो प्रायोरिटी क्या रखो तुम लोग, पढ़ाई को रखो, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उससे पढ़ो, और एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है बेटा, पढ़ते रहो, जितनी बार तुमसे हो उतनी बार एनसीईआरटी के पेज खोलो, ठीक है। खाली बैठो मेरे लेक्चर देख लिया करो, मतलब ऐसा नहीं कह रही मैं कि टाइम पास के लिए देखो, बट स्टिल
तुम खाली बैठे रहो, इंस्टा चलाओ, ट्विटर चलाओ, इससे अच्छा तो तुम लेक्चर देख लिया करो, ठीक है। इतना भी बोरिंग आई थिंक मैं नहीं पढ़ाती हूँ, और ऐसा भी नहीं है मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा बकवास करती हूँ। सीधा आते ही शुरू के कुछ 20-25 सेकंड में बातें करती होंगी, उसके बाद सीधा पढ़ाने लग जाते हैं, और लास्ट में मैं शायद आज ही बात कर रही हूँ, बाकी टाइम तो मैं कह के चली जाती हूँ सिर्फ। कई बार ये इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो तुम लोग ईजिली, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहो। अब मेरे को चलो अब मैं जाती हूँ, तुम लोग आराम से पढ़ाई वढ़ाई करो। तो ऑल द बेस्ट, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। आई ट्रस्ट यू ऑल, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।